जय भोलेनाथ। नमस्ते, हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल पर। तो जी, मॉर्निंग से आज का व्लॉग शुरू हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग से। और मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ, तो उसकी वजह से ये है कि मेरे काम टाइमली पूरे ख़त्म हो जाते हैं। और फिर उसका मुझे मतलब पूरा एडवांटेज मिलता है दोपहर को अपना काम करने का, और अपनी वीडियोस वगैरह वो सब करने का, और रेस्ट भी मिल जाता है। अदरवाइज़ सर्दियों में आपको पूरे दिन में रेस्ट नहीं मिलता, बट मेरा ये हो जाता है कि दोपहर को 2 या ढाई घंटे मेरे पास फ्री होते हैं। और ये इसी वजह से होते हैं क्योंकि मैं जल्दी उठ के अपने काम ख़त्म करती हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ के अपने जो हाफ पोर्शन का झाड़ू पोछा है वो कर देती हूँ, नहाना धोना पूजा पाठ वो सब कर लेती हूँ। पर आज मैंने थोड़ा सा मतलब पूजा पाठ लेट किया क्योंकि आज थी त्रयोदशी, तो मुझे थोड़ी पूजा करनी थी और उसमें थोड़ा फिर टाइम चला जाता है। इसीलिए मैंने पहले खाना बनाया, बच्चों को दिया, उनके टिफ़िन पैक किए। मतलब पहले बच्चों को मैंने स्कूल भेजा, उसके बाद फिर मैं आराम से पूजा करूँगी और फिर खाना खाऊँगी। बस इसीलिए आज फिर मैंने पूजा पाठ लेट किया। अदरवाइज़ पूजा पाठ फिर मैं जल्दी ही कर लेती हूँ सुबह ही। और बच्चों को भी अभी टाइमली स्कूल भेज दूँगी, कपड़े वगैरह वो सब भी टाइमली सब कुछ हो जाता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के कारण ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज़ अगर आप 1 घंटा लेट उठोगे तो वो पूरा दिन आपका जो 2.5 घंटे है ना वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। कहाँ आप मतलब सिर्फ 1 या आधा घंटा अपना देते हो और आपको 2-2.5 घंटे फ्री मिलते हैं। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा नींद लोगे तो आपका जो ये 2-2.5 घंटे का रेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और मतलब सर्दियों में फिर वो जो दिमाग की वो होती है ना, मतलब तनाव जो होता है दिमाग में, वो आपको फ्री में मिलेगा, साथ ही साथ काम भी मिलेगा और तनाव भी मिलेगा। तो इससे होता है ना, मेरा सुबह का काम ख़त्म होता है, उसके बाद फिर मैं दोपहर का भी तभी कर लेती हूँ। कुछ ऐसे मतलब ये नहीं करती मैं कि कुछ लोग ना ऐसे ब्रेक दे दे के काम करते हैं, मैं वो नहीं करती। मैं कंटिन्यूसली काम करती हूँ और उसके बाद फिर मैं एक लंबा ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि उसका हमें कुछ फ़ायदा भी है। अदरवाइज़ छोटे छोटे ब्रेक्स का तो मतलब फ़ायदा कम होता है, लेने चाहिए, बट सबकी अपनी समझ है। पर मेरा ये है कि लगातार काम करते रहो, फिर आप एक लंबा ब्रेक ले लो और उसके बाद फिर से अपना काम स्टार्ट करो। और मैं ऐसा ही करती हूँ। तो जी, खाना मैंने बना दिया है, बच्चे खा रहे हैं अभी खाना। फिर इनका टिफ़िन पैक करके इनको भेजूँगी स्कूल और फिर मैं करूँगी अपना पूजा पाठ।
दोपहर को एक लंबा रेस्ट लेने के बाद फिर ये टाइम है शाम का। इससे पहले चाय वगैरह बनी थी तो वो भी हम 2:30 या 3 बजे के आसपास हम पी लेते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं फिर वो खाना खाते हैं, तो बस फिर चाय तभी बना लेते हैं। फिर बर्तन टिफ़िन काफ़ी बर्तन हो जाते हैं उस टाइम भी। बस उसके बाद आज बनेगी सेवियाँ, क्योंकि आज दूध हमें जमाना नहीं है, तो फिर जो दूध है उसके अंदर हम सेवियाँ बनाएंगे, जो कि हम घर पे ही बनाते हैं। जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि हम जुलाई में श्रावण से 1 महीने बाद, हाँ श्रावण से जो नेक्स्ट मंथ आता है आई थिंक भाद्र, तो उसमें हम भादो, तो उसमें हम सेवियाँ बनाते हैं घर पे ही आटे की। और अगर आपको देखना है तो आप मेरे पिछले व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं, काफ़ी टाइम पहले, मतलब जुलाई के जो व्लॉग्स हैं उनमें देख सकते हैं आप कि कैसे हम सेवियाँ बनाते हैं और सुखाते हैं, फिर उनको भून के स्टोर करके रखते हैं। और इन्हीं से हमारे एक पूजा पाठ होता है, मतलब एक मंदिर में पूजा होती है, वो भी हम इन्हीं से करते हैं और उसके बाद ही हम इनको यूज़ करना शुरू करते हैं। अदरवाइज़ उससे पहले हम इनको यूज़ नहीं कर पाते और ना ही करना होता है। तो अभी तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे कभी तक करते रहें। तो बस आज बने पहली बार सेवियाँ, और वो भी बनाऊंगी दूध में। मेरी फैमिली बहुत कम खाती है दूध में सेवियाँ या फिर पानी वाली सेवियाँ, बहुत ही रेयरली, मतलब रेयर ही खाते हैं, इतना नहीं खाते हैं। तो और कुछ फैमिलीज़ मतलब अच्छे से मतलब खा लेते हैं, अच्छी बात है, खा लेनी चाहिए, क्योंकि डेली डेली चपाती चपाती सब्जी, चपाती सब्जी चटनी, बस यही चलता रहता है। तो कभी कभी कुछ चेंज हो जाए तो खाना चाहिए। तो बस आज बन रही है सेवियाँ, और जिनको ठंड लग जाती है वो सेवियाँ खा के रज़ाई में लेट जाएं, तो ये खांसी जुकाम इनसे भी हमें बचाती है। इसके फ़ायदे भी हैं खाने के, क्योंकि इसकी जो सीरत है वो गर्म होती है, तो इसलिए इसके फ़ायदे भी हैं। और ये भी बनेगी, और जैसे कि मैंने बताया कि रेयर ही खाते हैं, तो साथ में बनेगी चपातियाँ, तो वो भी मैंने बना दी हैं चूल्हे पे। और शाम का काम भी मैं टाइमली ही ख़त्म कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि हम टाइमली सो जाते हैं, मतलब 8:30 बजे तक हम सो जाते हैं, 8 साढ़े 8, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजेंगे सिर्फ। अदरवाइज़ हम 8 साढ़े 8 तक सो जाते हैं, फिर उससे जल्दी उठ जाते हैं फिर सुबह। ये नहीं होता है कि थोड़ा और सो लें, वैसे सर्दियों में सबको होता है चाहे आप कितने बजे तक सो, बट ये होता है कि हमारी नींद तो खुल जाती है। वैसे अगर हम ऐसे ही पड़े रहते हैं वो अलग बात है, पर हमारी आँख तो वही 4:30 के आसपास खुल ही जाती है, तो नींद पूरी हो जाती है। और अपना फिर ये है कि शरीर भी अपना सेट रहता है, ये नहीं रहता है कि वो एक थकान सी रहती है, वो नहीं रहता। और रोटियां भी बन गई हैं अभी, फिर बस इनको लेके जाऊंगी अंदर। और आज जैसा कि मैंने बताया था आज त्रयोदशी है, तो फिर मुझे शाम को भी प्रदोष काल में पूजा करनी थी, इसीलिए फिर उसके लिए भी मेरे पास टाइम बच गया है, क्योंकि मैं खाना टाइम से बना देती हूँ। और आज के ब्लॉग में आपको लग रहा हो कि ये टाइमली क्यों कर रही है, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जल्दी उठने के फ़ायदे बहुत हैं। अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपको पूरे दिन का रूटीन बहुत अच्छा सेट रहता है। अदरवाइज़ अगर आप 1 घंटा भी लेट उठोगे तो पूरा दिन आपका ख़राब चला जाएगा, उससे मूड भी ख़राब होगा, और हमारे ऊपर एक वज़न रहेगा कि अरे ये करना है, देर हो गई, ये करना है, वो करना है। तो अगर आप 1 घंटा थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, 5 बजे भी अगर आप उठ जाते हैं, तो आपका काम अच्छे से टाइमली निपट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और पूरा दिन आपका यही चलेगा कि टाइम से दोपहर का काम ख़त्म हो गया, टाइम से ही शाम का काम ख़त्म हो गया, और आपको रेस्ट भी मिलेगा। कुछ अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ सर्दियों में हम कुछ एक्स्ट्रा करने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दिन इतने छोटे होते हैं ना। तो चलिए बस अभी मैं कर लेती हूँ पूजा, और फिर इसके बाद खाना वाना भी खाना है, बच्चों को देना है। और आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें कि बस मैंने यही बताया है कि टाइम से उठना और टाइम से सोना कितना महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो सबको पता होता है, पर चलिए फिर मैं अपना रूटीन बता देती हूँ कि मेरा तो यही है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि तुम तो बहुत फास्ट हो, तुम तो बड़ी जल्दी काम कर लेती हो, तो बस यही है कि जल्दी उठिए, जल्दी सारे काम ख़त्म करिए। ऐसे ही मैं मतलब अपने घर को मेंटेन कर पाती हूँ। जब मुझे एक्स्ट्रा सफाई करनी होती है तो फिर जो मुझे बीच के 2-2.5 घंटे मिलते हैं तो मैं उनमें सफाई कर लेती हूँ। कोई भी चीज़ मैनेज करनी है, घर की साफ़ सफाई, अलमीरा की साफ़ सफाई, या कुछ भी एक्स्ट्रा काम होता है तो वो मैं तब कर पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं भी फिर पूरा दिन लगी रहती, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, और इतना बड़ा घर है, 2 पोर्शन है, ऊपर भी पूरी सफाई करनी पड़ती है, फिर नीचे भी पूरी सफाई करनी पड़ती है। और
कपड़े और हमारा तो इधर ये मतलब घर के अंदर ही भैंसों का भी है तो सब कुछ होता है, तो ज़्यादा मतलब भैंसें और इंसान एक ही जगह तो गंदगी ज़्यादा मचती है। पर ये है कि हमारे यहाँ सफाई बहुत रखी जाती है, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाता है हमारे यहाँ। मतलब ये है कि भैंसों की वजह से ना तो मच्छर हैं और ना ही मक्खियाँ हैं, क्योंकि हमारी भैंसों के नीचे बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती, ना ही हमारे आंगन में गंदगी होती है। और यही होता है, मतलब अपने घर को हमें ही साफ़ रखना है, हमें कैसे रहना है, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो जगह हमें कैसे रखनी है, अपनी चॉइस है, उसे गंदी रखो या साफ़ रखो, है ना। सर्दियाँ आ गई हैं और फिर अभी पानी पीते हैं ना तो बहुत ठंडा लगता है। अगर आप रात को भी उठ के पानी पीते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। एक तो आप रज़ाई से निकलते हो और फिर पानी पीते हो तो वो इतना ठंडा लगता है तो गला ख़राब हो जाता है। इसलिए फिर मैंने आज निकाल ली है केटल। वैसे तो काफ़ी दिन पहले निकाली थी पर इसका यूज़ नहीं किया था क्योंकि फिर से धूप आ गई थी, इसलिए मैंने इसको रख दिया था। और बस इसके अंदर पानी डाल के गर्म होने के लिए रख दूँगी और फिर गर्म पानी पी के ही हम सोते हैं। मतलब इसमें जो गर्म कर लेते हैं पानी, फिर रात को मैं पानी पी के फिर सोती हूँ। तो मुझे थोड़ी सी गले की दिक्कत हो जाती है अगर मैं ठंडा पानी पीती हूँ, मतलब तो इसीलिए बस ये केटल भी निकाल ली है। और सर्दियाँ मतलब पूरे ज़ोरों शोरों से आ रही हैं और तैयारियाँ भी पूरी चल रही हैं। और यही था इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मुझे। यही कहना चाहूँगी आखिर में। ठीक है जी, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।